शुरुआत होती है रात के उस समय से जब शहर की रोशनी थोड़ी थक चुकी होती है। लेकिन एक लड़का है श्यांग, उम्र कम लेकिन दिमाग रेजर की तरह तेज। लोग कहते हैं कि उस बच्चे में बिजनेसमैन बनने का हुनर पैदा होते ही आ गया था। अपनी खुद की कंपनी चला रहा है और सीक्रेटली एक गेम भी बना रहा है, द वर्ल्ड ऑफ सेकंड चांसेस। इवेंट खत्म होने के बाद वो अकेले कार की तरफ चल रहा था, तभी एक अजीब सा साया उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। लाल आंखें, सफेद कपड़े, जैसे किसी हॉरर गेम से निकली फीमेल घोष। श्यांग चौंकता भी नहीं, कहता है, कॉस्ट्यूम अच्छा है लेकिन डराने के लिए सही बंदे को चुना नहीं तुमने। वो लड़की घूंघट हटाती है और उसके सामने आती है निया, बचपन की सहपाठी। वो अब एक म्यूजिक कंपनी में काम करती है और आज स्पेशली आई थी श्यांग का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने। लेकिन श्यांग के चेहरे पर एक ठंडा सा भाव था, जैसे उसमें कभी उसे पहचाना ही नहीं। अपॉइंटमेंट लो, तब बात करूंगा, इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। निया पीछे भागी लेकिन फिसलकर गिर पड़ी। चोट लगी, खून भी आया, पर श्यांग ने पलटकर एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी माँ थी, बाकी सब लोग बस शोर थे। ऑफिस पहुंचते ही मैनेजर बोला, सर, निया नाम की लड़की आपका इंटरव्यू लेना चाहती है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। श्यांग हंसते हुए बोला, ठीक है, मीटिंग फिक्स कर दो, जाऊंगा और उसके सामने क्लियरली नो बोलकर वापस आ जाऊंगा। उधर पार्टी में निया मौजूद थी, साथ थी उसकी कलीग योंग, जिसके इरादे इतने अच्छे नहीं थे। योंग ना सिर्फ इंटरव्यू के पीछे थी, बल्कि वो निया के फियांसे पर लाइन मारने लगी थी। माहौल थोड़ा वियर्ड लगने लगा था। और जब निया इंटरव्यू नहीं ले पाई तो योंग ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। अब वो ड्रिंक पीते ही निया एकदम टल्ली, एकदम फुल ऑन ड्रामा मोड में आ गई। तभी एंट्री हुई श्यांग की। उसे देखते ही निया स्टेज पर चढ़ गई और माइक पकड़कर बोलने लगी, सॉरी श्यांग, वो लव लेटर वाला दिन याद है? सबने पढ़ लिया था ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। पार्टी चौंक गई और श्यांग दांत पीसते हुए मैनेजर से बोला, स्टेज से उतराओ इसे, अभी शर्म छुपी है थोड़ी सी। निया को फोर्स करके बाहर ले जाया गया, लेकिन आज गुस्से में श्यांग ने भी ज्यादा पी ली। अगली सुबह निया की आंख खुलती है और वो खुद को एक होटल रूम में पाती है। उसके बगल में श्यांग। खामोशी इतनी भारी थी कि सांस की आवाज भी तेज लग रही थी, और दोनों समझ चुके थे जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। निया घबरा गई, लेकिन फिर भी इंटरव्यू नहीं भूली। उसने पूछा, श्यांग, अब इंटरव्यू दे दो ना। इस पर श्यांग ने झट से कहा, आई एम नॉट श्यांग, आई एम जिंग, हिज ट्विन ब्रदर। निया को याद आया, हाई स्कूल में उसने यही सुना था कि उसका एक जुड़वा भाई विदेश में पढ़ता है, लेकिन उसको शक था। पर श्यांग ने मैनेजर को कॉल करके फुल एक्टिंग कर दी, जैसे सच में जुड़वा भाई है। निया मान गई और बोली, प्लीज अपने भाई को समझा दो, वो बहुत रूड हो गया है, वो मेरा इंटरव्यू दे दे, बस इतना कर दो। जिंग मुस्कुराया और बोला, आई विल ट्राई। उधर ट्रबल अभी खत्म नहीं हुई थी। निया याद करती है कि कल रात नशे में उसने अपनी और श्यांग की कुछ तस्वीरें अपने फियांसे को भेज दी थी। आज उसकी शादी थी और अब सब बर्बाद हो सकता था। वो दौड़कर श्यांग के यानी जिंग के पास आई और रिंग दिखाकर बोली, चलो हम शादी कर लेते हैं, बस दिखावा, बाद में तलाक कर लेंगे, मुझे विदेश जाना है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। श्यांग हक्का बक्का रह गया, वो बोल ही नहीं पाया। निया फिर बोली, अगर तुमने मना किया तो ये पिक्चर्स पब्लिक कर दूंगी, तुम्हारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, डील करना है या इज्जत खोनी है। और उसके पास अब एक ही ऑप्शन था, झूठा पति बनना। शादी की तैयारी हुई, श्यांग के चेहरे पर नकली हंसी, पर अंदर वो बिखर रहा था। निया की माँ शॉक थी कि दूल्हा क्यों बदल गया, लेकिन श्यांग ने परफेक्ट एक्टिंग करके सब संभाल लिया। निया की माँ को वो पसंद भी आने लगा। तभी हॉस्पिटल में भर्ती श्यांग की माँ भागकर वहां पहुंच गई। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन बेटे की शादी देखकर वो खुश हुई। निया को देखते ही उसने कहा, बहू बहुत प्यारी है, और फिर निया की माँ से भी दोस्ती कर ली। रिवाज पूरे हुए और किस का टाइम आया। निया ने तुरंत किस कर दिया, क्योंकि ड्रामा कंटिन्यू रखना था। और यहीं से पास्ट खुलता है, हाई स्कूल का दिन। निया ने ड्रिंक करके श्यांग को प्रपोज किया था। श्यांग उसे पसंद करता था। उसने लव लेटर लिखा, फ्लावर्स लेकर आया, मगर उस लेटर को स्टूडेंट्स ने नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया। स्पेलिंग मिस्टेक्स मार्क करके सब हंस रहे थे, और उसी लड़के ने, जो आज फियांसे बनने वाला था, निया को वहां से खींच लिया। श्यांग को लगा था निया ने ही उसे सबके सामने इंसल्ट करवाया था। यही गलतफहमी उसके दिल में दीवार बन गई थी। फिर शादी के बाद दोनों अलग हो रहे थे जब निया की माँ का कॉल आया, अगर तुम 3 महीने बाद भी साथ रहे तो मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगी। निया खुश हो गई और श्यांग से बोली, चलो रूममेट बनकर 3 महीने साथ रहते हैं। श्यांग मानने वाला नहीं था, लेकिन उसकी माँ कॉल करके बोली, मैं मिलने आ रही हूँ तुम दोनों से। इसलिए उसे फिर जिंग बनकर तैयार होना पड़ा।
दोनों साथ एक घर में रहने लगे। उनके सामने दोनों माएं आई। दोनों ने परफेक्ट मैरिड कपल की एक्टिंग की, रूल्स बनाए, फ्रिज बांटा, घर बांटा, यहाँ तक कि एक्वेरियम भी बांट दिया। लेकिन एक गोल्ड फिश बार बार श्यांग की साइड में आ रही थी। श्यांग बोला, तुम्हारी फिश मेरी साइड क्यों आ रही है? निया हंसते हुए बोली, मछली को क्या बिठाकर समझाऊं, वैसे भी तुम्हें गोल्डफिश पसंद है। फिर उसने धीरे से कहा, जानते हो, स्कूल में सारी गोल्डफिश मर गई थी तो श्यांग बहुत रोया था। रात आई और निया को स्लीप वॉकिंग की आदत थी। वो ड्राइंग रूम में घूम रही थी। श्यांग को लगा चोर घुस आया है। वो हमला करने गया, लेकिन उल्टा निया ने ही उसे इतनी मार मारी कि वो सीधा बेहोश हो गया। सुबह की रोशनी हल्के हल्के कमरे में फैल रही थी और निया के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकली, क्योंकि रात में उसने श्यांग को इतनी बेरहमी से पीटा था कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात, अगर आज उसने बदला लिया तो मैं बचूंगी नहीं। लेकिन सामने जो दिखा वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। श्यांग उस तरह देख ही नहीं रहा था जैसे कुछ हुआ था। वो काम था, नॉर्मल था, जैसे पिछली रात कभी हुई नहीं। असल में रीजन सिंपल था, वो इस वक्त जिंग बनने की एक्टिंग कर रहा था, इसलिए उसे कूल रहना ही था। वो अचानक बोला, कल थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने, सॉरी। इतना कहकर उसने खुद नूडल्स बनाकर उसके सामने रख दिए और मुस्कुराते हुए बोला, अब हम रूममेट हैं तो साथ रहना सीखना पड़ेगा। निया सस्पिशियस थी। उसे लगा शायद खाने में कुछ मिला होगा, लेकिन भूख इतनी थी कि आखिरकार खाने लगी और फिर धीरे से बोली, अब मेरी वजह से जो लगी है, सॉरी फॉर दैट, और वॉशरूम में फाउंडेशन रखा है, कटे हुए जगह पर लगा लेना, वरना लोग पूछेंगे कि तुम्हें किसने मारा। श्यांग हल्का सा हंस पड़ा। वो वॉशरूम में गया, लेकिन तभी वहां निया भी आ गई। उसने श्यांग के हाथ से उसका महंगा फाउंडेशन छीन लिया और बोली, चोट मैंने लगाई थी तो ठीक भी मैं करूंगी, और ध्यान से उसके जख्म पर सस्ता वाला फाउंडेशन लगा दिया। श्यांग एकटक उसे देखता ही रहा। उसकी आंखों में कुछ था जिसने निया को रेस्टलेस कर दिया। उसने सोचा फिर से कुछ ऑकवर्ड हो उससे पहले यहाँ से निकलना बेटर है, और वो जल्दी से वहां से निकल गई। घर से जाते जाते उसे मिला उसकी माँ का बॉयफ्रेंड। वो आदमी हमेशा की तरह खराब मूड में था, नशे में धुत, और निया से बदतमीजी करने लगा। इतना ही नहीं, उसने निया को डराने लगा। बहस बढ़ी और मोबाइल तोड़ दिया उसका। किसी तरह वो वहां से भागकर निकल गई। उधर श्यांग अपने गेटअप बदलकर फिर से ओरिजिनल श्यांग बनकर ऑफिस पहुंच गया। मैनेजर ने आते ही ताना मारा, बॉस, बीवी के हाथों पिटे कैसे लग रहे हैं? श्यांग गुस्से से घूरता है पर कुछ कहता नहीं है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है। अब इंटरव्यू के लिए बुलावा आया है। ये सुनकर निया दौड़ पड़ती है, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तब एग्जैक्टली 2 घंटे लेट होती है। इंटरव्यू का मौका उससे छीनकर योंग को मिल चुका होता है। योंग उसके पास आकर मुस्कुराकर कहती है, फॉरेन स्टडी का सपना तुम्हारा था, लेकिन अब शायद मैं फुलफिल करूंगी, तुम अगले चांस का इंतजार करो। यही कहकर वो जाकर श्यांग का इंटरव्यू लेने लगती है। निराश निया सीधे घर लौटती है और हॉरर मूवी लगाकर बैठ जाती है ताकि डिस्ट्रैक्शन मिल सके। लेकिन हर 2 मिनट बाद वो चीख पड़ती। श्यांग तंग आकर बोला, इतना डर लगता है तो हॉरर देखते क्यों हो? तभी डोरबेल बजता है। दरवाजा खोलते ही वही आदमी, उसकी माँ का बॉयफ्रेंड। वो उसके सामने जाती है पूछने, व्हाई आर यू हियर? वो नशे में और बदतमीजी पर उतारू था। उसने हाथ उठाया कि तभी श्यांग तेज कदमों से आता है और निया को बचा लेता है। उस आदमी को गुस्से से कहता है, लीव राइट नाउ। आदमी डरकर चला जाता है। फिर श्यांग निया के हाथ पर मरहम लगाते हुए धीरे से बोला, तुम लड़की हो, इतना स्ट्रांग बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा हमेशा। कमजोर होना भी कोई गुनाह नहीं है। निया की आंखें नम थी। वो बोली, अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगी तो लोग मुझे लगातार दबाते रहेंगे। तुम्हारा भाई श्यांग, उसे भी स्कूल में बहुत बुली किया गया था, लेकिन उसने कभी आवाज नहीं उठाई। इस बार श्यांग के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे वही दिन याद आया जब पहली बार निया उसे बचाने आई थी। उसके दिमाग में फ्लैशबैक खुला। सारी गोल्डफिश एक्वेरियम में मर चुकी थी। सबने ब्लेम किया श्यांग को। टीचर भी उसे पनिश करने वाली थी, लेकिन तभी निया आगे बढ़कर बोली, इसमें श्यांग का कोई दोष नहीं है। मैंने पहले देखा था, सभी फिश ऑलरेडी डेड थी। कुछ स्टूडेंट्स ने उसे मॉन्स्टर तक कहा। गुस्से में निया ने उस लड़के को मारा और पनिशमेंट मिली श्यांग को भी, निया को भी। वर्तमान में ऑफिस में निया को उसके बॉस ने खूब डांटा। तुम्हारी वजह से कंपनी की रेपुटेशन गिर सकती है। योंग ने इंटरव्यू कर लिया और फॉरेन चांस अब उसे मिलेगा। ये सुनकर निया टूट गई। वो एक कोने में बैठकर ड्रिंक करने लगी। तभी उसकी माँ का कॉल आया। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तुमने इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? निया समझाने लगी कि वो आदमी गलत है, लेकिन उसकी माँ ने एक शब्द तक नहीं सुना, कॉल कट कर दिया। रात गहराने लगी और जब श्यांग
बाहर आया ऑफिस से तो उसने देखा कि निया पूरी तरह नशे में ऑफिस के सामने टहल रही है। वो उसके पास गया। निया रोते हुए बोली, सॉरी, एक मौका दे दो, बस एक इंटरव्यू दे दो। श्यांग ठंडे स्वर में बोला, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, टाइम इज वैल्यूएबल और तुमने उसे वेस्ट कर दिया। निया टूट गई, आखिरकार आंसू फूट पड़े। मेरे साथ आज बहुत गलत हुआ है। मेरी माँ के बॉयफ्रेंड ने मुझे परेशान किया, मेरा फोन तोड़ दिया, इसलिए मैं लेट हो गई थी। ये इंटरव्यू मेरा सपना था, फॉरेन जाने का एकमात्र रास्ता। उसकी आवाज कांप रही थी। प्लीज एक चांस। श्यांग बिना कुछ बोले चला गया, पर कुछ कदम बाद वो रुक गया और वापस आया। उसने निया को उठाया, उसे अपने साथ कार तक ले गया। रास्ते भर निया नखरे कर रही थी, सिंग कर रही थी, हंस रही थी, आंसू भी बहा रही थी, लेकिन श्यांग ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक बात, धीरे से, अगर तुम सच में लड़ने वाली हो तो हार मानना तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और शायद पहली बार निया को लगा उसके साथ कोई सच में खड़ा है। रात के बाद की वो पहली सुबह थी, जब निया धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसके कदम अब भी डगमगा रहे थे, लेकिन संवाद अब भी उसके सिर में घूम रहे थे। तब तक श्यांग, जो अभी भी निया के सामने जिंग बनकर एक्टिंग कर रहा था, अकेले बैठकर उसकी पर्सनल डायरी पढ़ रहा था। डायरी में सिर्फ बातें नहीं थीं, उसमें मेहनत थी, सवाल थे, रिसर्च था। वो हर सवाल पर्सनलाइज करके इंटरव्यू लेने की तैयारी कर चुकी थी। और पहली बार श्यांग को लगा, ये लड़की वाकई में सीरियस है। ये सिर्फ एक मौका डिजर्व नहीं करती, बल्कि रिस्पेक्ट भी डिजर्व करती है। घर वापस जाकर उसने जिंग वाले रूप में एक्ट जारी रखा। उसने सॉफ्टली कहा, मेकअप बहुत हेवी है, स्किन खराब हो जाएगी, और कॉटन से धीरे धीरे उसके चेहरे से मेकअप उतारने लगा। उस समय निया हाफ ड्रंक थी और मासूमियत से जिंग को गले लगाकर रो पड़ी। मेरे हिस्से सिर्फ एक चांस था, वो भी खत्म हो गया। 3 महीने बाद तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, है ना? श्यांग कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अगर हार मानोगी तो कोई दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। फिर से कोशिश करो, इंटरव्यू तुम्हें मिल सकता है। अगले दिन सुबह निया खुद ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है और पूछती है, कल मैंने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं बोला? जिंग यानी श्यांग हंसकर कहता है, नहीं, बल्कि आज तुम्हें श्यांग के ऑफिस फिर से जाना चाहिए। हो सकता है आज वो तुमसे बात करे। वो ऑफिस पहुंची तो वहां टेंशन भरा माहौल था। बॉस योंग और निया दोनों को डांट रहा था, क्योंकि पिछले दिन मिस्टर श्यांग ने ठीक से इंटरव्यू नहीं दिया। तभी अचानक श्यांग का मैनेजर अंदर आया और बोला, अ बॉस डिसाइडेड टू गिव अनदर इंटरव्यू, और इस बार वो इंटरव्यू निया लेगी। ये सुनते ही बॉस का टोन बदल गया। ओ ग्रेट निया, दिस इज योर चांस, डोंट मेस इट अप। और पीछे खड़े योंग के चेहरे का रंग उतर गया। निया इस बार कॉन्फिडेंट होकर ऑफिस से निकलती है और श्यांग के सामने बैठते ही सॉफ्टली कहती है, सॉरी फॉर लास्ट नाइट। श्यांग कुछ नहीं बोलता, बस गेम की स्क्रीन उसकी तरफ घुमा देता है। गेम का इंट्रो सिनेमैटिक था। Humans entering a dark area while hidden zombies scare them and there's no escape. हॉरर कॉन्सेप्ट था, लेकिन निया ने बहादुरी दिखाने का नाटक करते हुए कहा, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ zombies, लेट्स गो इनसाइड द सीक्रेट रूम। असल में वो बहुत डरती थी, पर शो नहीं करना चाहती थी। दोनों तैयार होकर सीक्रेट सेटअप में पहुंचे। पहले ही रूम में एक आदमी ज़ॉम्बी बनकर बैठा था। उसे देखकर निया ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी, लेकिन खुद को संभालते हुए सीधे श्यांग के पीछे छिप गई। तभी लाइट बंद हो गई और एक फीमेल ज़ॉम्बी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। पैनिक में वो दोनों एक अलमारी के अंदर घुस गए। निया रो रही थी, उसकी सांस तेज थी। श्यांग ने धीरे से उसके आंसू पोंछना चाहा तो उसने पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थे? तुम इतने बदल क्यों गए? श्यांग ने हाफ स्माइल के साथ कहा, इंटरव्यू के सवाल इतने प्राइवेट होंगे ये नहीं सोचा था। निया बोली, अभी मैं इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ। इतने में बाहर से कई ज़ॉम्बी अलमारी पर जोर से धक्का देने लगे और डर के मारे निया ने सीधे उसे गले लगा लिया। यू डोंट वरी, आई एम हियर विद यू। हालांकि खुद कांप रही थी। श्यांग फुसफुसाया, हाथ दिख ही रहा है कौन किसको संभाल रहा है। कुछ देर बाद वहां से निकलकर वो निया को घर छोड़ने आया और बिना कुछ पूछे खुद ही किचन से पानी लेकर आया। निया हैरान हो गई, तुम्हें कैसे पता चला कि किचन यहाँ है? श्यांग बोला, तुम्हारा घर इतना छोटा है, गैस लगाना आसान है। उसी समय हॉस्पिटल से कॉल आया, योर मदर इज मिसिंग अगेन, शी एस्केप्ड द वार्ड। श्यांग तुरंत निकल गया। उधर निया के घर की बेल बजी। दरवाजा खोलते ही सामने थी श्यांग की माँ। अब बिगेस्ट प्रॉब्लम ये थी, घर के अंदर तो सब कुछ 2 हिस्सों में बटा था। अगर माँ अंदर आती तो पूरा ड्रामा एक्सपोज हो जाता। निया ने इंस्टेंट डिसीजन लिया।
आंटी, बाहर एक कैफे खुला है, चलिए आपसे बात करते हैं, मैंने खाना भी ऑर्डर कर दिया है। और उसे बाहर ले गई। वहीं से उसने मैसेज भेजा, योर मदर इज विद मी, कम फास्ट एंड फिक्स एवरीथिंग बिफोर शी एंटर्स होम। शांग जिंग बनकर घर आया, सब फिर नॉर्मल कर दिया। फिर निया माँ को घर लेकर लौटी और दोनों फिर परफेक्ट हस्बैंड वाइफ मोड में आ गए। डिनर टाइम में निया और शांग की माँ ने साथ साथ ड्रिंक करना शुरू कर दिया। दोनों नशे में खुल गए, मेमोरीज भी खुल गईं। शांग चुप था और अचानक उसे एक पुराने दिन की याद ने झकझोर दिया। फ्लैशबैक खुलता है, एक कार एक्सीडेंट। उसी दिन में पिता की मौत और भाई शांग की भी। लेकिन माँ को भाई से ज्यादा लगाव था। अगर उन्हें दोनों की मौत की खबर एक साथ मिलती तो वो शायद बचती ही नहीं। इसलिए उस दिन जिंग ने अपनी माँ से झूठ बोला, शांग बच गया है। और उस दिन से असली जिंग धीरे धीरे गायब होता गया। वो हर जगह, हर पेपर, हर कंपनी जिंग नहीं सिर्फ शांग लिखा करती थी। और सालों के अभिनय में वो खुद भूल गया कि वो कौन था। और इसलिए हाई स्कूल में निया जिस शांग को जानती थी वो असल में जिंग ही था। नशे में डूबी उस रात की बातें धीरे धीरे सामने आ रही थी। निया बार बार शांग की माँ के सामने सच बताने की कोशिश कर रही थी, आंटी, ये शादी असली नहीं है, ये बस एक दिखावा है। लेकिन तभी शांग जिंग बनकर तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। निया का संतुलन नहीं था, लेकिन उसके लफ्ज साफ थे, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, तुम्हारी माँ को सच पता होना चाहिए। वहीं खड़ी शांग की माँ दूर से इन्हें देख रही थी और अपनी ही इमेजिनेशन में मुस्कुरा रही थी। उसे लगा शायद ये दोनों चुपके से किस कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा, मोहब्बत की बातें बाहर नहीं, कमरे में करो, जाओ तुम दोनों। सुबह जैसे ही आंख खुली, निया और शांग एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। दोनों एक दूसरे को देखते ही तुरंत अलग हो गए। लेकिन तभी शांग की माँ कमरे में आ गई और कुछ समझे बिना दोनों फिर गले लग गए, जैसे ये सब प्लान था। एक्टिंग लेवल बचाने के लिए ऑस्कर चाहिए। अगले सीन में निया एक बिजनेस डिनर पार्टी में थी, जहां उसकी कंपनी और दूसरी कंपनी के बॉस मीट होने वाले थे। पहले ही नजर में साफ दिख रहा था कि दूसरी कंपनी का मालिक कैसा आदमी है। नजर सीधे लड़कियों पर। वो निया को ड्रिंक ऑफर करता है। निया पोलाइटली मना करती है, लेकिन योंग सबके सामने कह देती है, अरे सर, निया तो ड्रिंकिंग एक्सपर्ट है। और माहौल एकदम उसके खिलाफ हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी उसे ड्रिंक करना पड़ता है। योंग वॉशरूम का एक्सक्यूज बनाकर निकल जाती है और निया का बॉस भी धीरे से वहां से हट जाता है ताकि दूसरे बॉस का मूड खराब ना हो। अब निया पूरी तरह टल्ली हो चुकी थी। उठकर जाने लगी, पर लड़खड़ाते कदम उसे गिरा रहे थे। उसने तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल किया और तभी वो आदमी अपने असली रूप में सामने आया। उसकी आंखों में इरादे साफ थे, डेंजर वाला। लेकिन जैसे ही वो निया पर हाथ उठाने वाला था, वहां एंट्री होती है शांग के गेटअप में जिंग की। उसने उस आदमी को इतना मारा कि उसने खुद हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो प्लीज, आई विल नेवर कम बैक। और वो भागता हुआ दूर चला गया। निया नशे में थी। उसने जिंग को देखकर फुसफुसाया, तुम आ गए, मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। और उसे कस कर गले लगा लिया। उधर पार्टी के बाहर योंग थी और वहां आता है निया का एक्स फियांसे। उसके चेहरों को देखकर ही समझ आ गया कि शायद अब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लड़का गुस्से में बोला, एक लड़की हो और दूसरी लड़की को डेंजरस सिचुएशन में अकेले छोड़कर आ गई, तुम किस तरह की लड़की हो? योंग थोड़ी एक्टिंग करते हुए बोली, मुझे नहीं पता था वो आदमी इतना बुरा है, और तुम हमेशा निया का साइड क्यों लेते हो? क्या तुम उसे अभी तक भूल नहीं पाए हो? ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई। उधर निया को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसके सामने जिंग बैठा था। वो सॉफ्टली पूछती है, तुम वहां कैसे पहुंचे? जिंग हल्के मुस्कान के साथ जवाब देता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में मैंने अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया था। जब तुम्हारा कॉल आया मैं वहीं था। निया की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ को मत बताना, वो बहुत चिंता करेंगी। ऐसा जानेंगी तो शायद मुझे यहाँ अकेला भी ना छोड़े। जिंग ने धीरे से कहा, आई प्रॉमिस, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। निया हंसते रोते बोली, अभी कह रहे हो, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे छोड़कर चले जाओगे। और जिंग ऑलमोस्ट विस्परिंग बोला, शायद तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उस रात से निया एकदम जिंग के पीछे पीछे रहने लगी। एक बार जिंग ने देखा
उसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। वो तुरंत उसे गोद में उठाकर रूम तक ले गया और बेड पर लिटा दिया। निया धीरे से कहती है, मैं बचपन से अकेली रही हूँ। माँ मेरी परवाह नहीं करती थी, इसलिए मैंने खुद को स्ट्रांग बना लिया ताकि कोई मुझे तोड़ ना सके। जिंग ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारा स्ट्रेंथ बनूंगा। यू कैन स्लीप, आई एम हियर। वो स्लीप करती रही और वो उसे देखते देखते खुद वहीं सो गया। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने उसे माफी मांगी पिछली रात की घटना के लिए। निया बस उसे कोल्ड लुक देती है क्योंकि अब वो समझ चुकी थी वो आदमी भी अच्छा नहीं है। बॉस ने कहा, इंटरव्यू तो हो चुका है, अब मैगजीन के कवर के लिए कुछ फोटोज चाहिए, ये काम भी तुम ही संभालो। और सरप्राइजिंगली श्यांग तुरंत तैयार हो गया। शूट के दौरान कैमरा संभाल रहा था निया का एक्स फियांसे, लेकिन श्यांग पूरा टाइम सिर्फ निया को देख रहा था। और जब एक्स फियांसे उससे बात करने लगा तो श्यांग के अंदर जेलसी क्लियरली दिख रही थी। उसने मैनेजर से धीमे से कहा, उस लड़के को किसी बहाने से यहाँ से भेजो। मैनेजर मुस्कुराया क्योंकि वो पहले ही सब जानता था कि श्यांग वास्तव में जिंग है। कुछ देर बाद निया को एक अर्जेंट कॉल आया। वो जल्दी से वहां से चली गई और श्यांग भी उसका पीछा करता हुआ पहुंच गया। निया अपनी माँ के घर के सामने खड़ी होकर उसे मैसेज करती है, 15 मिनट में रिप्लाई नहीं दिया तो अंदर आ जाना। और वो अंदर चली गई। श्यांग चिंतित था और राइटली सो, क्योंकि अंदर सीन बहुत खराब था। उसकी माँ पर हाथ उठा रहा था उसका बॉयफ्रेंड और निया बचाने गई तो उसे भी मारने लगा। तभी श्यांग तेजी से इनसाइड आया, उस आदमी को पकड़ा और दोनों को बचा लिया। पुलिस ऑलरेडी कॉल हो चुकी थी। निया की माँ धीरे धीरे नॉर्मल हुई और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला हम मुसीबत में थे श्यांग? जिंग ने कामली कहा, एक्चुअली जिंग ने मुझे कॉल किया था, वो काम में बिजी था इसलिए मुझे भेज दिया। श्यांग से आज बात हो पाएगी। सब सेफ होने के बाद वो निया को घर छोड़कर चला गया। घर जाते समय निया ने मैसेज भेजा, थैंक्स आज मेरी जान बचाने के लिए। और जिंग फोन देख मुस्कुराया, शायद ये मुझे सच में पसंद करती है। कुछ दिन बाद दोनों एक शांत जगह बैठकर बातें कर रहे थे। निया ने धीरे से पूछा, तुम किसी को पसंद करते हो? जिंग बोला, हाँ। निया का हार्ट बीट तेज हुआ। वो पूछती है, कौन? जिंग हंसकर तुरंत बोला, मेरी माँ। और वहां से उठकर चला गया। निया इरिटेटेड होकर बोली, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, अभी मूड ऑफ है। और सरप्राइजिंगली वो मान गया। अगले दिन मैनेजर कार में बोलता है, सर बहुत टाइम से आप श्यांग बन रहे हैं, क्या आप सच नहीं बताना चाहिए? जिंग गहरी सांस लेकर बोला, मैं भी चाहता हूँ सच बाहर आए कि मैं श्यांग नहीं जिंग हूँ, लेकिन अब ये सच बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। निया सज धज कर रेस्टोरेंट में बैठी थी। उम्मीद थी कि आज कुछ खास होगा। उसने बार बार टाइम देखा और इंतजार करती रही। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया, मिस निया, अर्जेंट अपडेट, मिस्टर श्यांग के सीक्रेट रूम में फायर लग गई है। ये वही जगह थी जहां नया गेम तैयार हो रहा था। मीडिया को न्यूज कवर करनी थी और निया को तुरंत वहां पहुंचना था। चूंकि वो पहले से ही श्यांग के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुकी थी, इसलिए उसका रिपोर्टर वाला साइड नहीं बल्कि कंसर्न वाला दिल पहले जाग उठता है। वो न्यूज कवर करते करते हॉस्पिटल चली आती है क्योंकि खबर थी कि कुछ वर्कर्स और डेवलपर वहां एडमिट हुए हैं। उधर जिंग को अचानक याद आता है, आज तो मुझे निया के साथ बाहर डिनर जाना था, पर वो तो हॉस्पिटल में था। इसलिए उसने मैनेजर से कहा, मुझे बाहर ले चलो, निया अकेली इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने देखा कि निया वही थी, श्यांग की तलाश में। जिंग तुरंत समझ गया और जल्दी से फिर श्यांग की आइडेंटिटी अपना ली। निया उससे कुछ पूछना चाहती थी, पर उसकी आंखों में राहत साफ थी कि श्यांग ठीक है। कुछ ही पल में वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद निया को एक कॉल आया, जिंग की ही वॉइस, सॉरी आज रेस्टोरेंट नहीं आ सका, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं अपने भाई श्यांग से मिलने। ये सुनकर निया एकदम चुप हो गई। उसके दिल में सवाल था कि मैं किसके लिए महसूस कर रही हूं, श्यांग के लिए या जिंग के लिए, और क्या दोनों एक ही नहीं हैं? पर जवाब अभी भी उसके अंदर बंद था। अगली सुबह जब वो घर से निकल रही थी, जिंग ने उसे ब्रेकफास्ट ऑफर किया, पर वो बिना खाए निकल गई। आंखों में गिल्ट था क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि वो जिंग को धोखा दे रही है। जिंग उसे जाते हुए देखकर समझ चुका था कि वो परेशान है। उसने मैनेजर से कहा, मुझे क्या करना चाहिए?
मैनेजर ने सिर्फ एक बात कही, उसे जिंग बनकर ही प्रपोज करो, दिल से। उधर ऑफिस में बॉस ने निया को कुछ काम दिए और कहा कि उसे फिर शयांग से मिलना पड़ेगा। निया पहले तो हेजिटेशन में थी, लेकिन ड्यूटी के आगे कोई ऑप्शन नहीं था। शयांग उसे देखकर बोला, जल्दी ही जिंग का बर्थडे है, तुम उसकी वाइफ हो तो ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा उसे क्या पसंद है, चलो उसके लिए गिफ्ट खरीदने चलते हैं। निया कंफ्यूज थी, लेकिन जाने से खुद को रोक नहीं पाई। रात वही सवाल फिर लौट आया, मेरा दिल किसके लिए धड़क रहा है? आंसर खोजने के लिए वो अपने एक्स फियांसे के पास एडवाइस लेने पहुंची। वहां से वो कुछ अजीब कॉन्फिडेंस लेकर लौटी। शायद मैं शयांग को ही पसंद करती हूँ। जिंग और निया साथ बैठे थे। जिंग ने कैजुअली पूछा, क्या तुम जिंग को पसंद करती हो? निया बोली, हाँ, वो मेरा हस्बैंड है। जिंग ने शांत होकर कहा, मुझे तुम्हारी फेक मैरिज के बारे में सब पता है। निया चौंक गई। उसके मन में सस्पिशन उठा कि क्या जिंग ने शयांग को सब बताया। लेकिन शयांग यानी जिंग ही बोला, चिंता मत करो, ये बात कभी बाहर नहीं जाएगी। फिर वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास गया। उसने सीधे पूछा, क्या आप जिंग को प्यार करती हैं? माँ ने बिना एक क्षण गवाई कहा, हाँ, दिल से। उसी पल उसने जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय लिया, अब से मैं शयांग नहीं, बस जिंग बनकर जीऊंगा। अगले दिन उसने ऑफिस को पूरी तरह से अपनी असली पसंद के रंगों में सजा दिया। मैनेजर ने कहा, इससे बिजनेस पर असर पड़ सकता है, लेकिन जिंग बोला, जो मैं हूं वही आगे चलेगा, नकाब उतार चुका हूं। रात की खामोशी में एक फूलों का गुलदस्ता सामने रखकर जिंग सोचता रहा, क्या मुझे निया को सब बताकर प्यार जताना चाहिए? बहुत सोचने के बाद उसने फूल उठाए और चुपके से उसके कमरे में गया। वो सोई हुई लग रही थी, इसलिए वो उसके पास बैठ गया। धीरे से बोला, शुरू में शादी मजबूरी थी, पर अब तुम मेरी आदत, मेरी जरूरत और शायद मेरा प्यार बन चुकी हो। मुझे अब नहीं पता सही क्या है, पर इतना पता है कि तुमको खोना नहीं चाहता। वो वापस चला गया, लेकिन उसे पता नहीं था निया सोई नहीं थी, उसने सब सुन लिया था। अगले दिन जब वो ऑफिस काम से गई, उसने देखा कि पूरा ऑफिस उसी स्टाइल में सजा था जो जिंग पसंद करता था। उसने पूछा, यहाँ सब बदला हुआ क्यों है? शयांग यानी जिंग बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, बिजनेस जिंग संभालेगा, ये सब उसकी पसंद के मुताबिक है। रात आई और आज था जिंग का बर्थडे। निया ने बहुत प्यार से सेलिब्रेशन किया। उसने गिफ्ट दिया एक प्यारा सा कार्टून कैरेक्टर, जिसे पाने के लिए उसने बहुत विनती की थी। जिंग की आंखों में चमक आ गई। उसने निया को देखकर कहा, तुम्हें कैसे पता ये मेरा फेवरेट है? और तब निया ने हिम्मत करके जिंग को प्रपोज कर दिया। जिंग ने हाथ थाम लिया और सरप्राइज देते हुए पियानो बजाने लगा। निया ने वो ट्यून रिकॉर्ड कर ली और दोनों के फोन्स में रिंगटोन के रूप में सेट कर दी। उस रात पहली बार हंसी डर से ज्यादा थी और दिल में एक नई धुन बज रही थी। अगले दिन ऑफिस में कोई स्टाफ निया को एक रिंग देता है। ये कल फोटोशूट के टाइम जिंग की उंगली से गिर गई थी। निया शॉक में, लेकिन जिंग तो कभी ऑफिस आया ही नहीं, तो ये रिंग यहाँ कैसे? वो सीधा शयांग के ऑफिस गई और उससे पूछा, ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? शयांग कामली बोला, जिंग ने मुझे रखने को दी थी। निया ने गहरी नजर से पूछा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो अभी कह दो। शयांग चुप रहा, फिर बोला, तुम मेरी भाई की पत्नी हो तो अक्सर ऑफिस मत आया करो, गुड फॉर डिग्निटी। ये बात निया को चुभ गई। वो जाने लगी, तभी फोन बजा। रिंगटोन वही धुन थी, पियानो वाली, जो सिर्फ जिंग के फोन में थी। निया पलट कर देखती है। शयांग हल्का पैनिक होकर तुरंत बोला, वो जिंग का फोन भी ऑफिस में छूट गया था, ये लो, तुम उसे दे देना। और उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान थी, जैसे एक राज अभी भी बचा हुआ हो। जिंग जब घर लौटा, उसने देखा कि निया सामने खड़ी है। उसने सीधे पूछा, आज तुम मेरे भाई शैंग के ऑफिस गए थे? जिंग ने शांत लहजे में कहा, हाँ, कुछ काम था इसलिए जाना पड़ा। वो अंदर आया तो देखा निया स्पेशली तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी। आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे आज कुछ अलग होने वाला था। जिंग ने सोचा, शायद वो आज मुझे किस करेगी, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट निया ने उसकी गर्दन पर ऐसे काटा जैसे कोई वैम्पायर अटैक करता हो। अगले दिन जिंग को मेकअप से बाइट का निशान छुपाना पड़ा। वो सीक्रेट रूम में गेम देखने गया
तो देखा कि निया पहले से ही वहां थी। वो मुस्कुराकर बोली, शैंग, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द सीक्रेट रूम अगेन विद यू। इस बार निया बिल्कुल नहीं डरी। एक ज़ॉम्बी को तो उसने प्रैक्टिकली कमरे से बाहर फेंक दिया। एक्सक्यूज मी, डराना है तो किसी और को डराओ, आई हैव बिगर इश्यूज इन लाइफ। और तभी मौका देखते ही वो उसकी गर्दन पर नजर डालने लगी, जैसे बाइट का निशान ढूंढ रही हो। जिंग उसे रोकने की कोशिश ही कर रहा था कि मैनेजर आ गया और उसका प्लान एकदम फ्लॉप हो गया। निया हंसते हुए बोली, ओके शैंग, आई एम गोइंग टू ऑफिस, सी यू लेटर, और वो निकल गई। जिंग ने सोचा अब कपड़े बदलकर जिंग वाला रूप धारण कर लेता हूँ, लेकिन डोर खुला और वहां खुद निया खड़ी थी। वो शौक से एकदम ठिठक गई और कुछ समझे बिना गुस्से से बोली, तो इतने दिन तुमने मुझे धोखा दिया, जिंग बनकर मुझसे प्यार जताया और शैंग बनकर डाउट्स क्रिएट किए। तुम चाहो तो ट्रूथ बता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे चूज नहीं किया। उसकी आंखों में हार्ट ब्रेक साफ दिखाई दे रहा था। जिंग समझाने लगा, मैं डरता था कि तुम, पर निया ने चीखते हुए कहा, चले जाओ जिंग, मेरी जिंदगी से अभी, इसी वक्त। उस रात दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे थे। वो पल, वो बातें, वो हंसी, सब जैसे वापस लौट आए। अगली सुबह अपनी स्कूटी संभाल नहीं पाई निया। अचानक वो गिरने लगी और उस वक्त जिंग वहां आ गया, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं लेना चाहती थी। तभी वहां उसका एक्स फियांसे आया और उसे उठाकर कहा, अब जिंग तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है, इसे दूर रखना ही बेहतर होगा। और निया उसके साथ चली गई। घर लौटकर माँ ने उसे समझाया, बेटी जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी किसी और अच्छे लड़के से करवाऊंगी, तुम विदेश जाकर पढ़ो। निया की आंखें भर आईं। अगर ये बात पहले कही होती तो शायद आज मेरा दिल इतना टूटा ना होता। उधर जिंग अपने भाई शैंग की कब्र पर फूल चढ़ाने गया। वहीं उसने अपनी माँ को भी देखा, चुपचाप कब्र के सामने बैठी हुई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कब से ये राज जानती थी। इतने में दूर से योंग के कैमरा फ्लैश चमकी। वो वहां खींचकर पिक्चर ले चुकी थी। अब वो मीडिया में उथल पुथल मचाने वाली थी। जिंग हॉस्पिटल जाकर माँ से मिला, पूछा, क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहेंगी? मैं और जिंग, यानी मैं खुद। पर माँ ने कोल्ड व्यवहार किया, जैसे अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। वो टूट गया। किसी दिन शायद मुझे भी अपने बेटे की तरह एक्सेप्ट करेंगी। वो फिर निया के पास आया, बोलना चाहता था, पर निया ने कर दिया, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अगले दिन ऑफिस में सब जिंग के बारे में गॉसिप कर रहे थे। योंग ने उसकी कब्र वाली फोटो लेकर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें बहुत गलत बातें थी। निया गुस्से में योंग को वॉशरूम में खींच ले गई और बोली, जिस दिन खुद को तुम्हें मिरर में देखना मुश्किल हो गया ना, उस दिन याद करना कि निया ने तुम्हें क्या कहा था, और उसे एक जबरदस्त सबक सिखाकर बाहर निकली। रात में जिंग ने वो पिक्चर देखी तो नोटिस किया, तस्वीर में उसकी माँ बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। निया समझ गई, इसका मतलब वो सालों से पूरी तरह ठीक थी, बस नकली बीमार बनकर जी रही थी। अगले ही दिन वो हॉस्पिटल में आई। माँ से बोली, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? आपने शैंग को खोया समझ सकती हूँ, लेकिन आपने जिंग को कभी मौका नहीं दिया, जिसने अपना पूरा जीवन आपकी खुशी के लिए सैक्रिफाइस किया। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने अपना दूसरा बेटा भी खो दिया था, लेकिन अब मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करूंगी। कैबिन से बाहर आई तो जिंग खड़ा था। वो बोला, तुमने मुझे वो करेज दिया जो मैं इतने वर्षों में खुद को नहीं दे पाया। माँ बेटे गले मिले और पहली बार जिंग को जिंग की तरह अपनाया गया। कुछ दिन बाद स्कूल रियूनियन पार्टी थी। निया नहीं आई थी, पर जिंग गया। वहां एक लड़के ने उसे वो लव लेटर दिया जो उसने स्कूल टाइम में निया को लिखा था। लड़के ने कहा, ये कभी निया ने शेयर नहीं किया, तुम्हारे एक्स फियांसी ने सबको दिखाया था। और उसे सच समझ आ गया, मैंने इतने दिन उस लड़की को गलत समझा। उसी वक्त वो भागा निया को ढूंढने। वो ब्लाइंड डेट पर थी और सामने था वही एक्स फियांसे। जिंग ने उसका हाथ खींचा, लड़का भी खींच रहा था, और निया चिल्लाई, इनफ, तुम दोनों मुझे नहीं जानते, मैं खुद को चूज कर रही हूँ। और वहां से वो चली गई। अगली सुबह जिंग फिर उसके घर आया, माफी मांगी और लिफ्ट मांगी। निया ने उसे माफ कर दिया था, सो उसने उसे लिफ्ट दे दी। कुछ समय बाद फिर से उनकी शादी की तैयारी हुई, इस बार सच्ची, दिल से। जिंग ने उसी ओल्ड लव लेटर को पढ़ते हुए प्रपोज किया। उस दिन एक्सप्रेस नहीं कर पाया, आज कर रहा हूँ, आई लव यू निया। निया ने मुस्कुराकर कहा, आई लव यू टू, और उसे बैंग कर गले लगा लिया। लेकिन अब निया को विदेश पढ़ने जाना था। वो नहीं जाना चाहती थी, पर जिंग ने कहा, अगर तुम अपने सपने पूरे नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खड़ा रहूंगा, और उसने उसे जबरदस्ती भेज दिया। कुछ महीने बाद एक दिन वो फोन करती है, पर कॉल नहीं लगता, और अगले ही पल जिंग उसके सामने आ खड़ा हुआ। निया शॉक में रो पड़ी और उसे गले लगा लिया। उस एक हग में सारी डिस्टेंसेस खत्म हो गई। और यहीं खत्म होता है ये खूबसूरत ड्रामा, जहां दो लोगों ने सिर्फ एक दूसरे को नहीं, खुद को भी पाया।